हेलो दोस्तों। आज जेई पीवे से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एलडब्ल्यूआर, जो कि हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन एलडब्ल्यूआर से पूछा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी लाइन में लंबी वेल्डेड रेल की कम से कम लंबाई हो सकती है? तो इसका 250 मीटर राइट आंसर होगा। छोटी लाइन में लंबी वेल्डेड रेल की कम से कम लंबाई हो सकती है, तो इसका 500 मीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लंबी वेल्डेड रेल में मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम और टेम्परेचर मिनिमम तापमान के औसत को क्या कहते हैं? तो उसको टीएम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीथिंग लेंथ को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसका ज्ञात करने का सूत्र है AEXT/R, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, टीडी तापमान पर 52 kg रेलखंड एसएजी का मानक गैप होता है। तो एसएजी का 52 kg रेलखंड पर कितना होता है? तो 40 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डबल लाइन खंड पर एसएजी की टंग रेल का मुंह रखा जाता है। तो किस ओर रखा जाता है? तो ट्रैफिक के फेसिंग डायरेक्शन में, बी। क्वेश्चन नंबर 7, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है। तो कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग जो है TD -30 डिग्री से नीचे रेल तापमान चले जाने पर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, हॉट वेदर पेट्रोलिंग शुरू की जाती है जब तापमान से अधिक हो जाती है। तो ये पुराना है, अभी नया में आपका TD+30 वाइडर बेस स्लीपर गना तो 1660 रहने पे। तो ये ऑप्शन के अनुसार TD+20 जो कि पुराने वाला में है, TD+ अभी मुख्य रूप से चल रहा है TD+30। क्वेश्चन नंबर 9, मैनुअल ब्लॉक कॉम्पैक्ट में बीजी में कंसोलिडेशन पूरा माना जाता है जबकि ट्रैक पर से लोड पास हो जाता है। तो कितना पास हो जाता है? 3 लाख जी टन, माने ग्रॉस टन। क्वेश्चन नंबर 10, मैकेनाइज ब्लॉक कॉम्पेशन में एमजी में कंसोलिडेशन पूरा माना जाता है। तो कितना माना जाता है? 20,000 ग्रॉस टन। तो इसका क्या होगा आंसर? 20,000 ग्रॉस टन। क्वेश्चन नंबर 11, रेल तापमान रिकॉर्ड करने के लिए सामान्यतः थर्मामीटर काम में लिया जाता है। तो कौन सा थर्मामीटर लिया जाता है? एम्बेडेड टाइप। क्वेश्चन नंबर 12, LWR CWR छोटी लाइन में गर्डर ब्रिज OAL पर निम्न स्पान तक डाला जाता है। तो कितना तक डाला जाता है? तो 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, पुल के अप्रोच पर 50 मीटर लंबाई में ब्लास्ट का ढेर लगाया जाता है। तो कहाँ तक लगाया जाता है? तो रेल फुट तक। क्वेश्चन नंबर 14, PSC पॉइंट एंड क्रॉसिंग को LWR CWR से आइसोलेट करने के लिए रेल लेंथ का पैनल डालते हैं। तो कितना? 3। क्वेश्चन नंबर आपका 1500 मीटर से सफर रेडियस के रिवर्स कर्व पर कॉमन टेंजेंट पॉइंट से दोनों ओर कम से कम शोल्डर ब्लास्ट रखी जाती है। कितना रखी जाती है? तो 600 mm। क्वेश्चन नंबर 16, LWR CWR का अनुरक्षण कार्य तापमान कितना डिग्री तक किया जाता है? तो TD+10 से TD-30 के बीच में किया जाता है। TD-20 के बीच में किया जाता है। 17, LWR CWR में TM का अर्थ है, TM का अर्थ क्या है? औसत रेल तापमान। क्वेश्चन 18, LWR CWR में TD का अर्थ है। तो TD का अर्थ क्या होता है? स्ट्रेच फ्री तापमान TD। LWR CWR क्वेश्चन नंबर 19, LWR CWR में 2 का अर्थ है रेल टेंसर से डिस्टेंसिंग करने का तापमान।
क्वेश्चन नंबर 20, LWR CWR में टीपी होता है। टीपी होता है क्या? रेल टेंसर से डीस्टेटिंग करते समय विद्यमान तापमान, टीपी। क्वेश्चन नंबर 21, बड़ी बड़ी लाइन में एंकर लंबाई L मीटर होता है, तो बड़ी लाइन में एंकर लंबाई कितना होता है? 2.5 मीटर, 2 टीपी। क्वेश्चन नंबर 22, छोटी लाइन में एंकर लंबाई मीटर होती है, तो छोटी लाइन में कितना होती है? 4.5 2 टीपी। क्वेश्चन नंबर 23, रेल फ्रैक्चर के बाद पहली गाड़ी गुजरती है। रेल फ्रैक्चर के बाद पहली गाड़ी कितने पे गुजरती है? स्टॉप डेड एंड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आगे बढ़ती है। रेल फ्रैक्चर पर इमरजेंसी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? चाबी वाला, पेट्रोलमैन या गैंगमैन, जो भी साइड पे उपस्थित होते हैं वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रेल फ्रैक्चर पर टेम्पोरेरी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी रेल पथ सुपरवाइजर, जिसे कि जेई भी कहते हैं, जेई भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सभी, रेल फ्रैक्चर पर अस्थायी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? रेल पथ निरीक्षक या जूनियर इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 27, रेल फ्रैक्चर पर डीस्टेटिंग करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? कनिष्ठ अभियंता, माने एडीएन। क्वेश्चन नंबर 28, बकलिंग के केस में गाड़ी पास करने वाला सबसे छोटा अधिकारी, तो कनिष्ठ अभियंता। इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ अभियंता। बकलिंग में टेम्पोररी रिपेयर करने वाला सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? कनिष्ठ अभियंता। बकलिंग में रेल कटिंग का कार्य किया जाता है गैस कटर से। 31, अनुरक्षण के बाद कंसोलिडेशन होने के दौरान रेल पूरा न होने पर तापमान TD+20 डिग्री से बाहर जाने पर गति प्रतिबंध और मोबाइल वॉचमैन रखेंगे, ठीक है, वॉचमैन। क्वेश्चन नंबर 32, गर्मी के गश्त के दौरान पेट्रोलमैन के पास लाल झंडी होती है, तो हाँ लाल झंडी होती है बिल्कुल, हरी झंडी नहीं होती है उनके पास। गर्मी के गश्त के दौरान पेट्रोलमैन के पास हरी झंडी होती है, तो नहीं, सही है। 34, सर्दी की गश्त में पेट्रोलमैन के पास 3 रंगों वाली हाथ बत्ती होती है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 35, सिंगल लाइन में गर्मी के गश्त में पेट्रोलमैन की बीट होती है, कितना होती है? 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, सर्दी के गश्त में पेट्रोलमैन की बीट कितना होता है? 2 किलोमीटर। बकलिंग के कारण LWR CWR में फोर्स पैदा होता है, दाब बल। क्वेश्चन नंबर 38, रेल फ्रैक्चर के समय LWR CWR में फोर्स का प्रकार होता है, तो कैसा होता है? टेंसाइल। क्वेश्चन नंबर 39, कंपिटेंसी प्रमाण पत्र की LWR CWR पर कार्य करने के लिए वैधता सीमा है 3 वर्ष। बड़ी लाइन में बफर रेल की लंबाई होती है, कितना होती है? 6.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41, छोटी लाइन में बफर रेल की लंबाई कितना होती है? 6 मीटर। जोन 1 और 2 में बफर रेल का सेट होता है 3 रेलों का। क्वेश्चन नंबर 43, जोन 3 व जोन 4 में बफर रेल का सेट होता है कितना? 4 रेलों का। एक स्थान पर रेल तापमान नक्शे में 75-35 लिखा है, तो ब्रैकेट्स के अंदर की संख्या बताती है, क्या बताती है? रेल का औसत तापमान, ब्रैकेट्स के अंदर में जो है रेल का औसत तापमान। क्वेश्चन नंबर 45, एक स्थान पर रेल तापमान के नक्शे में 75-35 लिखा है, तो ब्रैकेट्स के बाहर की संख्या बताती, क्या बताती है? तापमान जोन। क्वेश्चन नंबर 46, डीस्टेटिंग करते समय रोलर्स लगाने की अधिकतम दूरी क्या है? प्रत्येक 15 स्लीपर पर। LWR CWR में स्कूलिंग के दौरान बारी का ऊर्ध्वाधर से कोण इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 30 डिग्री से।
LWR CWR में PRC स्लीपर पर एक बार में अधिकतम लिफ्टिंग की जाती है, कितना की जाती है PRC स्लीपर पर? 15 mm। LWR CWR में अनस्लीपर PRC के अलावा एक बार में अधिकतम लिफ्टिंग की जा सकती है, कितना की जाती है? 25 mm। 50 ACG का तेल ग्रीसिंग गैंग द्वारा प्रत्येक कितने दिनों में किया जाता है? तो 15 दिन में फकवाड़े में। ACG का कॉमन क्वेश्चन नंबर, ACG का निरीक्षण चाबी वाले द्वारा किया जाता है प्रतिदिन। रबर पैड बदलने के लिए दोनों तरफ कम से कम स्लिप ऑफ फिटिंग इंटैक्ट होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? 30। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए, बहुत ही यूजफुल, अगर जो आप JEE PV का तैयारी करते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, आपको पूरी तरह तैयारी करवा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।